कोई भी जो केमिस्ट्री को समझना चाहते हैं उनके लिए मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ। जो स्टूडेंट विशेष रूप से उनको ये काफ़ी उपयोगी होगी, जिनकी केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है। किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए हमें उसके बेसिक्स पता होने चाहिए। तो जैसे हम हिंदी सीखते हैं तो हिंदी में हमें हिंदी के पहले अक्षरों का ज्ञान आ ई क्या क्या गे वगैरह का ज्ञान करना होता है। उसके बाद उनसे शब्द कैसे बनते हैं वो सीखना होता है। उसके बाद वाक्य कैसे बनते हैं ये सीखना होता है। इसी तरह से जब हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए पहले हमें उसके लेटर्स ABCD को सीखना होता है। फिर उनसे जो वर्ड्स बनते हैं उनको सीखना होता है, और फिर वर्ड्स से कैसे हम सेंटेंसेस बनाते हैं उनको सीखना होता है। इसी तरह से प्रत्येक सब्जेक्ट की अपनी एक लैंग्वेज होती है। तो केमिस्ट्री की भी अपनी एक लैंग्वेज है। यदि हमें उस लैंग्वेज का पता चल जाए तो हमें केमिस्ट्री की बेसिक का पता चल जाएगा, और फिर हमें केमिस्ट्री को सीखना बहुत आसान होगा। केमिस्ट्री की जो लैंग्वेज है उसके लिए एक चैप्टर कक्षा 9 या 10 में भी दिया है। बिल्कुल मैं बेसिक से आपको सिखाऊंगा कि क्या केमिस्ट्री की लैंग्वेज है। तो इसको ध्यान से सीखें और समझें तो आपके लिए केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी। तो आइए हम देखते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज क्या है। रसायन विज्ञान का क्या किया गया, ABCD ऑफ केमिस्ट्री। इसको जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा हम केमिस्ट्री में पढ़ते क्या हैं। केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं जो पदार्थ है, मैटर है, उसको इंटरनल स्ट्रक्चर उसका क्या है, और इंटरनली उस जो पदार्थ है उसमें क्या चेंजेज होते हैं। तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि पदार्थ को जो क्लासीफाई किया गया है केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, वो तत्व में और यौगिक में बांटा गया है, एलिमेंट और कंपाउंड में। जो तत्व हैं, जो एलिमेंट हैं, अपने आप से ही हैं, वो किसी अन्य से उत्पन्न नहीं होते, और जो कंपाउंड हैं वो एलिमेंट के से ही बनते हैं। एलिमेंट की परस्पर आपसी रिएक्शन से हमें कंपाउंड मिलते हैं, और जब इनको हम अलग अलग प्रोपोर्शन में तत्वों को या यौगिक को या तत्व यौगिक को आपस में मिलाते हैं, यानी विभिन्न पदार्थों को हम विभिन्न प्रोपोर्शंस में विभिन्न अनुपात में मिलाते हैं तो हमें मिक्सचर मिलते हैं। तो केमिस्ट्री हम मुख्यतः एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, इनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है और इंटरनल जो चेंजेज है इनको पढ़ते हैं। तो जो बेसिक है बिल्कुल केमिस्ट्री का वो है एलिमेंट, क्योंकि इसी से सारे मॉलिक्यूल बनेंगे और इसी से कंपाउंड बनेंगे, और इसी से फिर जब कंपाउंड बनेंगे उनसे मिक्सचर बनेंगे। तो हम एलिमेंट को समझ लें तो ये बिल्कुल बेसिक हो जाएगा। एलिमेंट के जो सिंबल हैं, जो तत्वों के जो प्रतीक हैं, वही केमिस्ट्री के लेटर्स होते हैं। तो जब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज की, तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में भी क्या आना चाहिए, केमिस्ट्री के लेटर्स आने चाहिए। लेटर्स मतलब जैसे इंग्लिश के ABCD, और केमिस्ट्री के वर्ड्स क्या हैं ये समझने में हमें आ जाना चाहिए, और केमिस्ट्री के जो सेंटेंसेज है उनका हमें पता होना चाहिए। तो केमिस्ट्री के जो लेटर्स हैं, जो अक्षर हैं, वो जो तत्व हैं केमिस्ट्री के, उनके जो सिंबल होते हैं, जो प्रतीक होते हैं, वो ही केमिस्ट्री के लेटर्स कहलाते हैं। और जो वर्ड्स हैं, जो प्रतीक हमें पता है, जो सिंबल है, उन सिंबल से मिलकर के क्या बनते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनता है। तो किसी भी पदार्थ का जो अणु है, जो मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल रसायन विज्ञान के वर्ड्स कहलाते हैं। और जो रासायनिक समीकरण हैं, केमिकल इक्वेशंस हैं, मतलब जो चेंजेज हो रहे हैं इंटरनली, जो चेंजेज होते हैं पदार्थों में, उनको जो जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। वो केमिस्ट्री के सेंटेंसेज हैं। तो हमें समझना है सबसे पहले केमिस्ट्री के लेटर्स को। केमिस्ट्री के जो लेटर्स हैं वो होते हैं तत्वों के सिंबल, तत्वों के प्रतीक। जो एलिमेंट के जो सिंबल हैं उनको हम देखते हैं क्या क्या होते हैं। तो कुल 118 तत्व 118 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में होते हैं। उनमें से जो 110 एलिमेंट हैं उनके जो प्रतीक लिए गए हैं, जो सिंबल लिए गए हैं, वो उनके अंग्रेजी नाम के अक्षरों से लिए गए हैं। और बाकी के जो 8 एलिमेंट हैं, यानी जो 8 तत्व हैं, उनके जो सिंबल हैं वो उनके लैटिन जो लैंग्वेज है, उनके लैटिन लैंग्वेज के जो नाम हैं उनके लेटर्स से लिए गए हैं। तो जो पहले जो 8 जो तत्व हैं उनके किस तरह से वो सिंबल है उनके बारे में बताता हूँ। तो ये 8 तत्व हैं: सोडियम, पोटेशियम, आयरन,
कॉपर, गोल्ड, मरकरी, एंटीमनी, टंगस्टन। जो सोडियम है इसका जो सिंबल होता है Na। पोटेशियम का सिंबल होता है K। आयरन का सिंबल होता है Fe, आयरन यानी लोहा। कॉपर यानी तांबा, तांबे का सिंबल होता है Cu। गोल्ड यानी सोना, सोने का सिंबल होता है Au। मरकरी यानी पारा, पारे का सिंबल होता है Hg। और एंटीमनी का सिंबल होता है Sb। और टंगस्टन का सिंबल होता है W। तो हम देखते हैं ये सभी जो सिंबल लिए गए हैं इनके अंग्रेजी नाम लिखे हुए हैं। ये यहाँ पे अंग्रेजी नाम से ये सिंबल नहीं लिए गए हैं। थोड़ा सा हमें कॉपर में लग सकता है कि ये C लिया गया है, कॉपर को C से रिप्रेजेंट करते हैं, परंतु U जो यहाँ पे है कॉपर में, ये U इसमें कहीं भी नहीं है। तो ये भी लैटिन वर्णमाला से लिया गया है। लैटिन में जो इसको बोलते हैं कॉपर को, सोडियम को बोलते हैं नाइट्रम। पोटेशियम को बोलते हैं कैली। और आयरन को बोलते हैं फेरम। कॉपर को बोलते हैं क्यूप्रम, CuPrem। क्यूप्रम देखो Cu यहाँ पे है लैटिन में, तो क्यूप्रम। और गोल्ड को बोलते हैं ओरम। पारे को, मरकरी को बोलते हैं हाइड्रेरियम, हाइड्रेरियम। थोड़ा टिपिकल है प्रोनाउंसिएशन में, हाइड्रेरियम इसको बोलते हैं। ये एंटीमनी, इसको लैटिन बोलते हैं स्टीबियम। तो Sp, ये S और ये B। और जो टंगस्टन है उसको बोलते हैं वोल्फ्राम। तो इस तरह से ये एलिमेंट के जो सिंबल हैं, फर्स्ट लेटर तो आता ही आता है सभी में, चाहे अंग्रेजी नाम से लिया गया हो चाहे लैटिन नाम से लिया गया हो। बाकी जो सेकंड लेटर है वो कोई सा भी जो नाम में कहीं भी हो सकता है, वो सेकंड लेटर वहाँ से लिया जाता है। जनरली तीसरा पढ़ लेते हैं, तीसरा जो लेटर है वो लेते हैं, पर ये ज़रूरी नियम नहीं है। फर्स्ट लेटर तो नाम से ही पहला फर्स्ट लेटर जो होता है सिंबल का, वो नाम का फर्स्ट लेटर ही होता है। बाकी जो सेकंड या थर्ड कोई आएगा लेटर तो वो नाम में से कहीं से भी लिया जा सकता है। तो इस तरह से इन सिंबल को यदि हम याद रखेंगे तो इससे हमें काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इसी तरह से इंग्लिश के जो नाम हैं उनको आप आसानी से याद रख सकते हैं पीरियोडिक टेबल देख करके। अब जो मैं बताऊँगा इनमें से कुछ तत्वों के बारे में, इनके आगे किस तरह से मॉलिक्यूल बनते हैं, यानी क्योंकि जो फर्स्ट चीज़ है ये लेटर्स जो अक्षर हैं ये समझ में आ गए होंगे। इसी तरह से पूरे आवर्त सारणी में हम देख सकते हैं सभी एलिमेंट को। और उसके बाद जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, कुछ खास मॉलिक्यूल्स जो दैनिक जीवन में हमारे देखने को आते हैं, केवल उसमें एलिमेंट वाले मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड वाले मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो दोनों को समझेंगे, उसके बाद फिर केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे। बिल्कुल बेसिक्स के आधार पर, मतलब बिल्कुल सरल जो होता है, शुरुआती जो होती है बातें, वो मैं आपको बताऊंगा।